आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। आज विजयदशमी है। आप सभी को विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी यानी दशहरा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पर्व असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। एक सतोगुणी भगवान राम के प्रतिद्वंदी रावण के दहन के कथानक के जरिए हम आज के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन मनन पर बात कर लेते हैं। बात सबसे पहले इन दिनों चर्चा में आई फिल्म आदिपुरुष की, जिसको लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोग फिल्म के पात्रों को मजाकिया तौर पर दिखाए जाने का विरोध कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही जा रही है। जाहिर तौर पर किसी सिद्ध प्रसिद्ध संत महात्मा आदिपुरुष या महापुरुष की छवि या उसकी महिमा को मजाकिया तौर पर कतई पेश नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का कि राम जो मर्यादा के प्रतीक हैं, भारत की सार्वभौम सांस्कृतिक विरासत के नायक हैं, उन्हें सियासत का मुद्दा बना लिया गया है। हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सैफ अली खान के अभिनीत रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष का विरोध करते हुए फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। परिषद और उससे जुड़े साधु संतों ने फिल्म का पोस्टर जारी होने पर फिल्म को रावण और दूसरे पात्रों के चित्रण पर आपत्ति जताई। अखाड़ा परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन ने समय रहते इस पर प्रभावी रोक नहीं लगाई तो अखाड़ा परिषद सनातनी युवाओं की टोली तैयार करेगा जो इस तरह की फिल्म बनाने की सोच रखने वाले सनातन धर्म विरोधियों पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि ये लोग अन्य किसी भी धर्म और उसकी मान्यताओं को लेकर ये दुस्साहस नहीं करते, क्योंकि सनातनी कट्टर और हिंसक नहीं है, इसलिए ये सब किया जाता है। आपको बता दें कि ये भी एक कहा जा रहा है कि इस फिल्म के माध्यम से रामायण के इस्लामीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। दरअसल मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी इसको लेकर एक बयान दिया और ये कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसको नहीं चलने देंगे, इसको नहीं आने देंगे। हालांकि ये फिल्म 2023 में रिलीज होगी, यानी अगले साल, और इस साल इसका टीज़र आया है और टीज़र बहुत पॉपुलर हुआ है। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टीज़र साबित हुआ। 50 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं, यानी 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको देख चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ है जो इसका विरोध कर रहे हैं उन लोगों के द्वारा। इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतावनी ये भी दी जा रही है कि आदिपुरुष और इस जैसी फिल्मों को लेकर निर्माताओं की प्रवृत्ति नहीं बदली तो फिल्म के बहिष्कार की घोषणा करने के साथ कार्रवाई भी की जाएगी और कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने यह कहा कि इस उकसाने वाले प्रयास का विरोध किया जाएगा। ऐसी फिल्म और फिल्म निर्माताओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही साधु संत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश जाएंगे और इस फिल्म का विरोध करेंगे। पूरे देश में इस तरह की फिल्म, उसके निर्माताओं अभिनेताओं के विरोध और सामाजिक बहिष्कार के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। तो ये तो रही संतों की बात। वही इस फिल्म के बहाने राजनीति से जुड़े लोग भी विवाद में कूद पड़े हैं। हालांकि फिल्म के जिन चरित्रों को लेकर इस विवाद को तूल दिया जा रहा है, उनके सांसारिक आचरण और भूमिकाओं पर कोई सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। वो चाहे राम हो, रावण हो या राम भक्त हनुमान, उनकी अपनी स्थायी गरिमा है। खैर, दशहरा पर्व के इस खास मौके पर कवि बलवीर सिंह आश्चर्य की एक व्यंग रचना है जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा कार्यक्रम शुरू होने से पहले। रचना कुछ यूं है कि कौन कहता है कि रावण मर चुका है, वो हम आपके बीच हमारा बनकर जी रहा है। मैंने उसे कई बार पुलिस की वर्दी पहने हुए थानों में देखा है, इसलिए तो मेरा यकीन आज तक जिंदा है। रावण कहीं बस्तियां लुटवाता है तो कहीं दंगे करवाता है और बाद में वही रावण चुनाव में खड़ा हो जाता है। ये एक टुकड़ा है इस कविता का, व्यंग रचना का, और ये बताने की कोशिश है कि रावण के नाम पर जो विरोध शुरू हुआ आदिपुरुष फिल्म को लेकर, वो क्या वाकई में सियासी माइलेज लेने के लिए है? क्योंकि हमने एक रवायत सी शुरू कर दी है कि कोई भी फिल्म आती है उसमें हम कुछ इस तरह का निकालते हैं जिसमें ये होता है कि ये धर्म विरोधी है और उसके बाद एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। माहौल इस तरह का बनाया जाता है कि उससे उस फिल्म को तो फ़ायदा पहुंचता ही है और उससे कुछ खास तरह की पॉलिटिक्स को भी फ़ायदा पहुंचता है। तो क्या आदिपुरुष भी उसी श्रृंखला की एक और कड़ी है? क्योंकि इससे पहले हम कई फिल्मों में इस तरह का विरोध होते हुए देख चुके हैं जिसमें अलग अलग वजहों को लेकर विरोध किया जाता है।
आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रहित में कि इस तरह की फिल्में क्या वाकई में ये जानबूझकर सोचकर बनाई जाती हैं कि इस तरह का विरोध होगा और उसके बाद फिल्म को आर्थिक लाभ होगा, या फिर वाकई में गलत तरीके से इस तरह की फिल्मों के माध्यम से अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश की जाती है। कुछ धार्मिक पात्रों के साथ इस तरह की चीज़ें की जाती हैं जिससे कि लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। और क्या जो आरोप लगातार लगाया जा रहा है अलग अलग संगठनों के माध्यम से कि ये फिल्म दरअसल रामायण का इस्लामीकरण करने की कोशिश है, क्या वो सही है? हम इस पर आज बहस करने वाले हैं राष्ट्रहित में। हमारे साथ शशिनाथ दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से। हमारे साथ अमित जानी नवनिर्माण सेना के जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं जूम से। हमारे साथ मानवी तनेजा जो अभिनेत्री हैं वो जुड़ेंगी, और हमारे जो कार्यकारी संपादक हैं शांतनु चैतन्य वो भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी मंशा किसी फिल्म का सपोर्ट या विरोध करने की नहीं है। इस फिल्म में जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो सैफ अली खान के जो उन्होंने अपना गेटअप रखा है उसको लेकर हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो खिलजी या कोई मुस्लिम आक्रांता जिस रूप में दिखाया जा सकता है या इससे पहले दिखाया गया है, सैफ अली खान के जो गेटअप को उसी तरह का रखा गया है और रावण इस तरह से नहीं दिखता था। इससे पहले जो फिल्में या जो धारावाहिक बनाए गए इस तरह के रामायण के पृष्ठभूमि को केंद्रित करते हुए, उसमें रावण या राम या दूसरे किसी भी किरदार को अलग तरीके से पेश किया गया। इस फिल्म में जो दिखाया गया है इसके टीजर में, वो थोड़ा सा इस तरह से है कि लोगों को इसको लेकर थोड़ी सी आशंका है कि कहीं इसमें इस्लामिक जो तमाम आक्रांता थे दुनिया भर से जो आके भारत में जिन्होंने आक्रमण किए और हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, उस तरह से इसका पिक्चराइजेशन किया गया है, जिसको लेकर नाराज़गी है लोगों की। और ये नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है। हम भी लगातार इसको लेकर खबरें दिखा रहे हैं। साक्षी महाराज ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं इस फिल्म को लेकर। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस फिल्म को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, खासकर विजयदशमी के पहले जब ये टीज़र रिलीज़ हुआ उसके बाद जो विरोध शुरू हुआ, क्या ये विरोध सही है? क्या ये विरोध मूल अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं है? क्या इस तरह की जो तमाम पब्लिक डिबेट्स शुरू हो जाती हैं कि एक फिल्म विशेष में किसी कैरेक्टर को लेकर, उसके वेशभूषा को लेकर जो ठेस पहुंचती है एक धर्म विशेष को, क्या वो सही है या वाकई में इसको जानबूझकर क्रिएट किया जाता है और इससे एक लाभ लेने की कोशिश की जाती है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में जब हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ जाएंगे। एक और जो बात निकल कर सामने आ रही है कि ये आदिपुरुष कोई पहली ऐसी फिल्म नहीं है। सैफ अली खान या किसी दूसरे अभिनेता की पहले फिल्में भी इस तरह की रही हैं जिसको लेके बहुत सारा विरोध, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं और यहाँ तक पहुँच गई, जैसे पद्मावती फिल्म को लेकर बहुत सारा विरोध हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इन फिल्मों को क्यों राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम राष्ट्रहित की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं, वो गुड़गांव मेदांता से है। जैसा कि आपको पता है कि मुलायम सिंह यादव वहां पर एडमिट हैं और ख़बर ये है कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि डॉक्टरों ने लगभग इनकार कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत में, उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है। सिर्फ करिश्मे का इंतज़ार है कि कोई करिश्मा उनको बचा सकता है। अलग अलग तरह की खबरें हैं। कुछ लोगों को ये जानकारी कुछ लोगों के माध्यम से दी जा रही है कि उनको निमोनिया इस तरह से हो गया कि उनके फेफड़ों ने काम कर, सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो क्रिटिकल केयर यूनिट में थे, कभी उनको सीसीयू, कभी आईसीयू में उनको लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। लगातार उनकी सेहत को लेकर निगरानी की जा रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। पूरा सैफई परिवार इस समय गुड़गांव में है, मेदांता हॉस्पिटल में है और नेताजी की सेहत के सुधार के लिए जगह जगह पर हवन पूजन भी हो रहा है, लेकिन कोई सुधार नहीं है, ये कहा जा रहा है। और ये भी हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा है कि अब कोई भी चिकित्सीय लाभ उनको नहीं हो सकता। डॉक्टर अब लगभग अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। कोई करिश्मा अगर हो जाए तो बात अलग है, करिश्मा ही नेताजी को स्वस्थ कर सकता है। वो लंबे समय से परेशान थे, लंबे समय से लगातार उनका मेदांता में आना जाना लगा हुआ था, सेहत उनकी ठीक नहीं चल रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि उनको कैंसर
की शिकायत थी और वो फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे। अभी तक मेदांता की ओर से कोई ऐसी पुख्ता बात नहीं की गई है, मेडिकल बुलेटिन में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है अभी ताज़ा, उसमें यह कि नेताजी की सेहत ठीक नहीं है और वो इस स्तर तक अब गंभीर अवस्था में हैं कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि सिर्फ करिश्मा ही है जो उनको अब बचा सकता है। हालांकि उनके भाई शिवपाल यादव अपने पूरे परिवार के साथ इस समय वहां मौजूद हैं, उनके बेटे अखिलेश यादव वहां मौजूद हैं, उनके दूसरे बेटे प्रतीक यादव अपने परिवार के साथ वहां पर मौजूद हैं। 82 साल की उम्र है नेताजी की और अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया, पिछड़ा वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किया, उन्होंने जो राजनीति में उत्तर प्रदेश में खासकर जो अपना मकाम बनाया और देश भर में उन्होंने जो एक पिछड़ों की राजनीति को गति दी, हवा दी, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो अपनी तरह के एक अलग किस्म के नेता रहे हैं और इसलिए सारे उनके चाहने वाले, जिन लोगों को, जिस वर्ग को फायदा पहुंचा, वो एक बड़ी चीज़ है। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मेदांता हॉस्पिटल में, मनोहर लाल खट्टर, और उन्होंने नेताजी के सेहत से जुड़ी हुई जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां जाकर नेताजी की सेहत का हालचाल जाना है। मनोहर लाल खट्टर मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे हैं, गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों से जो जानकारी निकलकर सामने आई सूत्रों के हवाले से, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर और अखिलेश यादव ने एक दूसरे से बातचीत की है। मनोहर लाल खट्टर वहां पहुंचे हुए थे। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं मेदांता हॉस्पिटल की। चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, और इस वक्त जो स्थिति है नेताजी की, उसमें सिर्फ यही है कि दुआएं ही उनको अब बचा सकती हैं, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट लगातार उनका चल रहा है लंबे वक्त से। मेदांता में वो इलाज करा रहे थे। जो मेदांता के मुखिया हैं नरेश त्रेहन, वो निगरानी कर रहे हैं और उनको लगातार अपडेट दिया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो रहा। पिछले 4 दिनों से उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। उनके पास सांस लेने के लिए सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनके फेफड़े दरअसल काम नहीं कर रहे हैं और उनको किस तरह की परेशानी है इसके बारे में अभी मेदांता के डॉक्टरों ने बहुत विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर बताया है कि अभी उन्हें किसी भी तरह से जो बचाए रखा जा पा रहा है वो क्रिटिकल केयर यूनिट में ही उनको बाहर से ऑक्सीजन लेके सांस दिलाई जा रही है। उनके फेफड़े सांस नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, हमारे मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अस्वस्थ हैं, पिछले कुछ दिनों से यहाँ एडमिट है और पिछले 3 दिन से थोड़ा उनकी जो अवस्था है थोड़ा रिस्की है और प्रभु से कामना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। उनको देख करके आया हूँ। उनके बेटे अखिलेश यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे मिलना हुआ है। मैंने उनको भी परिवार के कुशल क्षेम के लिए प्रभु को कामना की है और साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला वो भी यहाँ एडमिट हैं, उनको भी मिल करके आया हूँ। प्रभु इन दोनों की सबके स्वास्थ्य की एक प्रकार से शुभकामना करते हुए उनको जल्दी स्वस्थ करें, ऐसे मेरी सर। नेताजी की कैसी कंडीशन है? डॉक्टर से जो बात हुई है सर? डॉक्टर से बात हुई है, अभी कुछ पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन एकदम हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि कोई रिस्की जोन से बाहर आ गए हैं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट है और एक आध दिन बाद ज़्यादा पता लगेगा। सर, विजयदशमी भी है, क्या कहना चाहेंगे सर? विजयदशमी पर आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो नेताजी की स्थिति ठीक नहीं है। मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए थे और वो कह रहे हैं कि वो ये उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि किसी तरह से कोई करिश्मा हो। हालांकि डॉक्टरों ने लगभग इनकार ही कर दिया। ये स्थिति है जो अभी ताज़ा अपडेट है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं जो आज हमारा विषय था राष्ट्र हित में, हम उस पर लौटते हैं। कोई भी अपडेट अगर होता है तो मैं ज़रूर अपने कार्यक्रम में आपको दूंगा। हमारे साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मानवी तनेजा मुंबई से जुड़ रही हैं, एक्ट्रेस हैं। अमित जानी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ रहे हैं। शांतनु चैतन्य कार्यकारी संपादक हैं हमारे साथ, वो जुड़ रहे हैं। शशिनाथ दुबे जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। पहला सवाल अमित जानी जी आपसे है मेरा
हर फिल्म मैं देख रहा हूं पिछले करीब 2-3 वर्षों से, और उससे ज़्यादा ही वक्त हो गया, लगभग हर फिल्म का विरोध होता है और इसका कहीं ना कहीं एक लाभ फिल्म को भी होता है, फिल्म के बाजार में कुछ फिल्मों को नुकसान भी होता है, इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है, और पॉलिटिकली भी इसको कहा जाता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड विरोध होता है। इस पे मैं आपका उत्तर चाहूंगा, अमित जानी जी। देखिए, बॉलीवुड का एजेंडा है हिंदू धर्म, सनातन धर्म का विरोध जितना ज्यादा किया जाए, हिंदू धर्म की जितनी विकृत तस्वीरें चलचित्र में दिखाई जा सके उतनी दिखाई जा रही हैं बॉलीवुड के द्वारा जी। बॉलीवुड एजेंडे के तहत काम कर रहा है और हिंदुओं की भावनाओं से उसका कोई लेना देना, सरोकार वास्ता अब नहीं रह गया है। क्योंकि बॉलीवुड बॉयकॉट का ट्रेंड भी चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है। आपने अभी जो पोस्टर दिखाया पीके फिल्म का, उसे देखिए आप, उसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे भगवान भोलेनाथ को बाथरूम से भागते दिखाया गया था। ओ माय गॉड में किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को, साधुओं को, भगवानों को, हमारे धार्मिक ग्रंथों को अपमानित किया गया। और अब ये जो आदि पुरुष करके फिल्म आई है, जो जिसका टीजर रिलीज हुआ है, इसमें भी जिस प्रकार से कैरेक्टर्स जो हैं, हमारे जो रामायण के चरित्र हैं, पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनको दिग्भ्रमित करके दिखाया गया है। जिस प्रकार से उनकी वेशभूषा दिखाई गई, जिस तरह उनका पहनावा दिखाया गया, जिस प्रकार से चित्रण किया गया है, मुझे लगता है कि ये भारत में फिल्म नहीं बन रही है, ये भारत विरोधी फिल्म कहीं और बन के आ रही है, लिखी कहीं और जा रही है, कास्टिंग कहीं और से हो रही है, बस ये बॉलीवुड उसको दिखा रहा है। अच्छा, लेकिन तो हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ अमित जी, एक सवाल मैं छोटा सा और आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि विरोध की बात तो ठीक है कि ऐसा लगता है ना कि विरोध के लिए ही आप विरोध कर रहे हैं। ये जो फिल्म है या इससे पहले जिन फिल्मों का विरोध हुआ, हर फिल्म में यही रहता है, बाद में वो फिर कुछ तब्दीली के साथ रिलीज हो जाती है। अब इसका जो आपने विरोध किया, इसका नतीजा ये हुआ कि 50 मिलियन के आसपास लोग देख चुके हैं इसके टीजर को, और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीजर बन गया है। तो आर्थिक तौर पर फायदा तो फिल्म बनाने वाली कंपनी को हो गया। रूप से फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू धर्म ही क्यों टारगेट पे है बॉलीवुड के। जितनी भी फिल्में बनती हैं, जितना भी ज्यादा से ज्यादा विकृत करके धर्म को परोसा जाता है, वो हिंदू धर्म को ही क्यों परोसा जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों को, रामचरितमानस को अगर फिल्म निर्माता ने पढ़ा होता, रामानंद सागर जी की रामायण आती है, उसको देखा होता, तो उसमें वो देखते कि हनुमान जी कैसे थे, दारा सिंह जी ने जो पहले प्ले किया है उनको देख लिया होता, राम जी कैसे थे, अरुण गोविल जी ने जो प्ले किया उसको देख लिया होता। और जो रावण है, रावण भी विद्वान थे, ब्राह्मण थे, प्रकांड पंडित थे, उनका वेशभूषा कैसा था, उनके बाल कैसे थे, उनका चेहरा मोहरा कैसा है, सब देखना चाहिए ना। ये ऐसे तो जानी जी, दुनिया अभी आज विजयदशमी है, आप देखिए कि तमाम रावण बनाए जा रहे हैं, हालांकि कुछ जगहों पे बारिश भी हो गई, लेकिन अब हर आदमी अपने तरीके से बनाता है, वो तो कला है। अब उनको ये समझ में आया, तो इसमें विरोध की क्या वजह आ गई? लेकिन ये फिल्म देखिए, फिल्म नहीं है ये आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोध का एक हिंदू विरोध के लिए एजेंडा क्रिएट किया गया। एजेंडा ना, ये इसलिए विरोध है क्योंकि हिंदू धर्म की जो महानतम कथा है, हमारी जो महानतम कथा है, वो रामायण है, रामचरितमानस है। हाँ। तो रामचरितमानस में देखिए कि हमारे जो किरदार है रामायण के, उन्हें किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। ये विरोध, ये गलत ही तो है, बताइए उसमें क्या है। हाथ विरजो ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे, तो कांधे मुंह जनेऊ कहाँ है? यहाँ जनेऊ नहीं है, यहाँ हाथ में गदा नहीं है, या व्रज नहीं है, या कान में कुंडल नहीं है। हाँ। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से धर्म को विकृत करने वाली बात है। ये हिंदू धर्म का इससे बड़ा उपहास, मजाक कोई हो ही नहीं सकता। शशिनाथ दुबे जी, अमित जानी जी देखिए बहुत स्पष्टता से बता रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, वो क्यों विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरा एक सिलसिला सा चल पड़ा है, और इस तरह की फिल्में बहुत इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि सिर्फ इनको मनोरंजन करना है, बल्कि इनका मकसद कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट करना है, उसकी छवि दुनिया भर में बदनाम करनी है, और ये आस्था पर चोट पहुंचाने का काम कर रही हैं इस तरह की फिल्में जो बन रही हैं। शशिनाथ जी, मैं टिप्पणी चाहता हूं आपकी इस पर। सुमित जी, जो अमित जानी जी कह रहे हैं, हाँ, मेरा नाम शिवम है। सबसे बड़ी बात है कि फिल्में जो बनती हैं, शिवम जी, जी, जो ये फिल्में आजकल या
जो भी फिल्में बनती हैं या हम लोग चैनल दिखाते हैं, हम लोगों के पास एक ही जो है भारतीय संविधान ने जो राइट दे रखा है अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन मैं अमित जी के भी बातों का समर्थन करता हूं और अब मैं ये चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी भी बनी रहे। परंतु सबसे बड़ी बात आप देखते होंगे फिल्मों में, आज से उठा लीजिए, आज की तारीख में ये सब जानबूझ के करते हैं। अभी रामलीला से आपको याद होगा, रामलीला से भी शुरू हुआ था विवाद, और उसके बाद कई फिल्मों का विवाद चलता आया, महाराणा प्रताप को लेके या जो है पृथ्वीराज को लेके कई तरह का विवाद चलाया। लोगों ने जो है कश्मीर फाइल पे भी मुद्दा उठाया था, उसमें कहीं कुछ है कुछ लोगों ने। तो इस तरह से फिल्मों को लेके मुद्दा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बॉलीवुड जो है आज की तारीख में उसकी स्थिति ठीक नहीं है। साउथ की फिल्में जो है इनसे अच्छी जाती हैं, वो सही लेके आते हैं। देखिए धार्मिक साउथ की फिल्मों का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप देखिए कि वो एक धार्मिक उठाते हैं, और जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, जो जिसको मुंबईया फिल्में आप कह सकते हैं, वहां पे सबसे बड़ी बात है, आज से नहीं, ये देवानंद और उन लोगों के बाद से बीच में एक ट्रेंड चला है कि आप फिल्मों में देख लीजिए कि लोग अभी मुद्दा उठाते हैं कि ब्राह्मण जो है पुजारी को जो लोग चोर दिखा देते हैं कि पंडित वहां का पुजारी है वो है, और एक ट्रक ड्राइवर होता है वो किसी और धर्म का होता है, वो इतना ईमानदार उसको दिखा देते हैं कि वो गाड़ियां सड़क पे। देखिए अब व्यक्ति की आजादी है, लेकिन किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अभी ठेस नहीं पहुंचा शांतनु जी। तो देश जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में लोगों ने बहुत सहा है और सहते आ रहे हैं। आपसे बताएं 1575 से के पहले बाद से जब से जो है इस देश में विदेशी आक्रमण हुआ है और वो आए हैं, तो सबसे पहले सनातन धर्म का ही जो है जो भी शांतनु जी, हाँ शांतनु जी, ये बात अमित जानी जी भी कह रहे हैं और शशिनाथ दुबे जी ने भी एक तरीके से बताया कि भाई ये सनातन धर्म जो है वो सॉफ्ट टारगेट है। आप एक धर्म विशेष के आदमी को बताते हैं कि ये बड़ा ईमानदार है और आप इसको बता दे रहे हैं ये चोर उचक्का है। और फिल्मों का तमाम फिल्में जो आई हाल फिलहाल में, उनका नाम क्या लेना, लेकिन इन फिल्मों में जो इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरीके से सनातन धर्म को, उससे आपत्ति है अमित जानी को। मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए शिवम जी, एक मैं अभी इस मुद्दे पर अब सेकंड पार्ट में आऊंगा। पहले मैं जो बात कहना चाहता हूं जी, वो ये है कि पूरे देश का माहौल फिल्मी हो गया है, फिल्मों पे केंद्रित हो गया है। राष्ट्रवाद की परिभाषा अगर फिल्में तय करेंगी तो इससे ज्यादा देश के लिए दुर्भाग्य की दूसरी बात नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अब आदि पुरुष की बात की जाए तो आदि पुरुष में आपत्ति यह है कि सैफ अली खान को रावण का रोल दिया गया, और सैफ अली खान की जो दाढ़ी है वो वैसी है जैसे वो खिलजी की तरह है, खिलजी की तरह उपमा दी गई कि वो खिलजी की तरह लग रहा है। तो बाबा तुलसीदास भी लिख गए हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे कोई बिल्कुल साफ इंटेंशन है, लेकिन हमने प्रभु श्री राम हमारे दिल में बसते हैं, तो हमने उनकी मूरत एक अपने मन में बनाई हुई है, हम उनको वैसे ही देखते हैं। और रावण की भी जो सूरत और मूरत है वो भी हमने अपने मन में बनाई हुई है। तो उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, रावण के दाढ़ी थी या नहीं थी, ये एक अलग मुद्दा है और इसको कोई प्रूव नहीं कर पाएगा, एक चीज। लेकिन मेरी समझ से परे ये बात है कि जो ये ट्रेंड चल रहा है कि बॉलीवुड की कोई भी फिल्म आए, किसी भी सब्जेक्ट पे आए, कोई भी टॉपिक पे आए, एक बाइकॉट का सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल देता है। तो ये जो बाइकॉट वाले जो रावण हैं, इनके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ये पैरामीटर नहीं तय करेगा कि हम राष्ट्रवादी हैं या नहीं हैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारी आस्था है या नहीं है, ये कोई फिल्में हमारा पैरामीटर नहीं तय करेंगी। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, फिर मैं अमित जानी जी से इसका जवाब लूंगा।
कि वाकई में ये जो बात शांतनु जी कह रहे हैं, अमित जी मैं आपसे पूछूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझसे कहा जा रहा है रुकने के लिए, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, फौरन लौटता हूं। एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। घटना या दुर्घटना, बदलती सियासी करवट, सूबे की हमें है आहट। महायूपी में देखें हर बड़ी खबर सिर्फ के न्यूज इंडिया पर दोपहर 1 बजे। तेजी से घूमता आईना, खबरों की सरपट चाल, स्पीड न्यूज में देश दुनिया का पूरा हाल। दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे। घटना या मुद्दा, तह तक जाने का मादा, धरातल का सच, रिपोर्टर लाइव सुबह 7:30 बजे। अपने हित और अनहित दोनों के बारे में जानकारी देता है। और आज विजयादशमी का पर्व है। पूरी रामायण की गाथा जो है ना, यह हम सबको प्रत्येक जीव और जंतु के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में एक नई प्रेरणा भी देता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन कैसा होना चाहिए, प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीव और जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। पूरी रामायण में अगर आप देखेंगे, अरण्य कांड ही उसमें एक आ जाता है। भारत की पूरी ज्ञान संपदा कहीं है तो उसी अरण्य में है, जिस पर राक्षसों के द्वारा अतिक्रमण करने का प्रयास होता है। और पूरी रामायण की कथा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। ये अगर आप जीव जंतुओं की बात करेंगे, भगवान राम तो वन में अकेले गए थे अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ में। जंगल में वहीं के लोगों ने उनको मदद की थी। जब माता सीता का अपहरण होता है तो वह वहां के पेड़ों से, वहां के पशु और पक्षियों से पूछते हैं कि सीता कहां है। एक प्रश्न उनसे पूछते हैं। और फिर आपने देखा है भगवान राम के सहयोगी कौन बनते हैं? वही वनवासी बनते हैं, बानर बनते हैं, भालू बनते हैं, गिद्ध बनते हैं। यही सब उनके सहयोगी बनते हैं। वहां के पेड़ बनते हैं, वहां की गुफाएं बनती हैं, वहां के पत्थर बनते हैं, वहां के नदी और नाले बनते हैं। मैंने अभी आपको योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको सुनवाया। दरअसल वो भी भगवान राम की बात कर रहे थे। कार्यक्रम में भी हम भगवान राम की बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं। आज मौका ऐसा है, पर्व है ऐसा। खास पैनल है हमारे साथ। अमित जानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जानी जी, एक प्रश्न जो आप ब्रेक से पहले, हमारे साथ तनेजा जी भी जुड़ गई हैं। मानवी तनेजा अभिनेत्री हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मानवी जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अमित जानी जी, मेरा प्रश्न आपसे है। ब्रेक से पहले जो बात शांतनु जी ने कही उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि अगर यही पैरामीटर है कि भाई वो कैसा दिख रहा है, इससे क्या हमारी भावनाएं आहत हो जाएंगी क्या? अमित जानी जी।
तार्किक बात है और राष्ट्रवाद की ये बात ही नहीं है, ये धर्म की बात है, संस्कृति की बात है, संस्कारों की बात है, हमारे महानतम ग्रंथों की बात है। जो हमारी रामायण है, रामायण में हनुमान जी कैसे दिखते हैं? वो कह रहे कल्पना है, वो कह रहे राम, कह रहे ना प्रभु मूरत देखी त्यों तैसी, वो बता तो रहे हैं भाई, आप जिसकी जैसी भावना। अगर तस्वीर भी बनाई, अगर सुनिए, अगर तस्वीर भी हमने बना ली है, काल्पनिक तस्वीर वो बता रही है, हमने अपने मन में तस्वीर बना ली है, ऐसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ये कौन बताएगा? शांतनु जी ये कह रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर तस्वीर भी बना ली है हिंदू धर्म के मानने वालों ने, सनातन संस्कृति के अनुयायियों ने अगर अपने भगवान की कोई तस्वीर भी बना ली है, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं, किसी बॉलीवुड वाले को क्या अधिकार है उस तस्वीर को विकृत करने का? किसी को क्या अधिकार है उस तस्वीर में? अच्छा आप बताइए, राम जी के सर पे आप सींग लगा देंगे क्या? हनुमान जी को आप बिना पूछ के दिखा देंगे क्या? रावण को आप जो है लंका की जगह जापान में दिखा देंगे? ये तो सब कल्पना है। शांतनु जी के ये शांतनु जी देखिए, ये अमेय जानी जी ने ये प्रश्न उठाया। आपने चूंकि ये कहा कि भाई जिसकी जैसी भावना है वैसी उसकी मूर्त, लेकिन अमेय जानी जी कह रहे हैं कि भाई अगर किसी ने मूर्त बना ली है, कोई सोच रहा है, किसी का कोई आराध्य है, तो किसको अधिकार दिया है, किसके पास अधिकार है कि वो उसके साथ इस तरह की सलूक करे और इस तरह से उनको शत विशत करने की कोशिश करे? अमित जी से मेरा एक प्रश्न है कि उनकी आपत्ति रावण पर है या प्रभु श्री राम की वेशभूषा पर? ये जरा अमित जानी जी इसका जवाब दें मुझे। रामायण के किसी भी चरित्र को आप जो है परिवर्तित करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि रामायण जो है वो सुपर कमांडो ध्रुव और चाचा चौधरी की कॉमिक्स नहीं है। वो ये कह रहे हैं भाई, वो कॉमिक्स नहीं है। अगर अमेय जानी जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है, प्लीज इसको सही कर दीजिए। मानवी इन फिल्मों को मैं देखता हूं कि लगभग हर फिल्म जो भी आती है उसमें से ज्यादातर फिल्में, 80% फिल्में इस तरह के किसी न किसी बायकॉट का शिकार हो जाती हैं, विरोध होता है। मैं आपसे, चूंकि आप मुंबई में हैं और आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बायकॉट जो होता है, क्या ये जानबूझकर इस तरह का प्ले किया जाता है जिससे कि बिजनेस में फायदा हो, या फिर ये वाकई में ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है? क्योंकि मैं तो देख रहा हूं इससे किसी को फिल्म फायदा भी होता है। ये इसी को देख लीजिए आप, आदि पुरुष को, कितना टीजर वायरल हो गया है इसका। मानवी देखिए, अगर आप सोचें कि टीजर वायरल हो गया या पब्लिसिटी हो गई, आप बहुत सारी मूवीज ऐसे देखेंगे जो विवादों में आती है, कंट्रोवर्सी में आती है, लेकिन वो चलती नहीं है। बॉक्स ऑफिस पे काफी सारी मूवीज पिटी है। मूवीज चलती तभी है जब उसमें कंटेंट होता है। मेरा मानना यह है, अब इस पिक्चर की बात करें तो 1 मिनट 40 सेकंड के टीजर से हमें कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। टीजर को देख करके आप में बहुत सारे विचार आ गए हैं लोगों के। अगर आप रामायण को देखें, रामायण के बहुत सारे वर्जन थे। रामनाथ सागर जी का अलग वर्जन था, वाल्मीकि का अलग था, तुलसीदास का जी का अलग था, जैना का अलग था, मित्ता का अलग था। और अगर आप ये नोटिस करें तो हिमाचल प्रदेश में भी जो सीता के फादर का जो रोल था वो रावण का था। तो रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं और ये कौन से वर्जन पे बनी है? 7 खंड थे। अब इसका क्या एक्सपेक्ट है वो तो पिक्चर रिलीज होने के बाद पता लगेगा। 1 मिनट 40 सेकंड के टीजर पे इतना बवाल मच गया। अब मैंने इतने सारे डिबेट्स कर लिए इस पे। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, लेकिन हमने रावण जी नहीं बोला। हम रावण नहीं बोलते क्योंकि रावण का जो कैरेक्टर था वो पॉजिटिव नहीं था, वो नेगेटिव था। वो सीता जी को उठा करके ले गए। एक रावण, आज दशहरे का दिन है, आज हम रावण को जलाते हैं, भस्म करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपराध किया था। तो आज रावण को आज की डेट में लोगों ने राम का दर्जा दे दिया है, राम जी बना दिया है। एक नेगेटिव किरदार है। और आप मुझे बताइए, अगर टीजर ढंग से देखा है, ये जितने नहीं, वो कह रहे हैं दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है। अमित जानी ने कहा, अमित जानी जी कह रहे हैं कि भाई आप इतना विकृत कैसे कर सकते हैं किसी की इमेज को? वो ये कह रहे हैं भाई रावण ठीक है, वो उनका अब उन्होंने, आपने चमड़े की बेल्टें पहना दी हनुमान जी को, तो वो कह रहे हैं कि आपको अगर पहनाना तो आप थोड़ा सा, ये मर्यादा भी तो जरूरी है। आप कुछ भी बना देंगे क्या? सींग निकाल देंगे क्या? वो अमित जानी जी की आपत्ति उसको लेके, और जो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं उसकी आपत्ति है। इसमें मानवी आप बताइए क्या सोच रहे हैं? 1 मिनट लूंगी, बस सिर्फ 1 मिनट लूंगी। 40 साल पुराने से अगर आप कंपेयर करेंगे, ये नहीं होगा। चीजें बदल गई हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस बदल गया, कॉन्सेप्ट बदल गया है। जहां वो चमड़े की बात है, राइटर ने कंफर्म कर दिया कि जो हनुमान जी के वस्त्र हैं वो चमड़े के नहीं है, उन्होंने कंफर्म करा है। बाकी अगर आप उसको लीगल एक्शन लेंगे तो वहां पे वो लीगैलिटी से उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। दूसरा जो टीजर है, टीजर में विभूति लगाई हुई है रावण ने, पीछे शिव जी के भक्त थे, शिवलिंग पीछे है, ये नहीं दिखता क्योंकि ये लोग सारे ना घोड़े बन चुके हैं। ये ऐसे घोड़े की तरह देखते हैं, इनको जो देखना है वही देखना है, जो बोलना है वही बोलना है, आगे पीछे कुछ नहीं बोलना।
पीछे शिवलिंग इनको नहीं दिखा, 10 सिर वाला रावण इनको नहीं दिखा, लेकिन इनको जो दिखा वो कपड़े दिखे, वस्त्र दिखे। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्शन थी तो राइटर ने कंफर्म कर दिया है ऑब्जेक्शन का, बता दिया वो चमड़े का नहीं है। पर 40 साल पुरानी वाली रावण अगर आप रामायण अगर आप चाहते हैं कि वैसी बन जाए, वो चीज नहीं हो सकती। लास्ट में क्या होता है, बुराई पे अच्छाई की जीत ही होती है, वो नहीं दिख रहा। पर इनको रावण पे बहुत आपत्ति आ रही है, क्योंकि अगर आज नहीं अभी मोहतरमा कह रही है कि कितनी सारी रामायण बनी है और उसमें रावण जो है वो सीता माता का अपहरण करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं मोहतरमा से बड़े सम्मान के साथ कि सीता माता का अपहरण करके रावण किसी भी रामायण में क्या वो चमगादड़ में बिठा के ले जाता है? क्या आप किसी का वाहन बदल देंगे? अरे तो अगर अपहरण करता है तो ये इतना बड़ा दुष्ट है, रावण का जो किरदार है वो दुष्ट है। उसको सरताज पहना दोगे क्या एक दुष्ट को? वो हमारी माता को अपहरण करके ले जाता है। तो यहाँ पे हम डिबेट, आज राम जी का किरदार को किया होता तो समझ में आता। राम जी नहीं आप रावण को सपोर्ट करते हुए बैठे भी कैसे? हाँ, एक अमित जानी जी ये बात भी आ गई ना कि वो कह रही है कि भाई आप रावण को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप रावण को सपोर्ट कर रहे हैं? तो अगर आपको यहाँ पे इतनी आपत्ति है तो बॉलीवुड को आप सिर्फ सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाते हैं? तो यहाँ पे स्कूल्स अगर आप देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, वहाँ पे कई ड्रामाज होते हैं, उसको कहते थे मॉडर्न रामायण। आपने भी देखा होगा, जब हम छोटे बच्चे थे हम कई बार देखते थे मॉडर्न रामायण। उस पर क्यों नहीं आपत्ति करते? उसको ब्लॉक करिए, उसको बॉयकॉट करिए, उस पर केस करिए, उस पर कोई केस नहीं करते। मॉडर्न रामायण है। शशिनाथ दुबे जी, मानवी ने एक बड़ी पॉइंट और रखना चाहती हूँ जी कि हम ऐसे कितने सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स देखते हैं जहाँ चप्पल पे भगवान का चरित्र होता है, उसको बाइकॉट नहीं करते। उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं होता, उसको बंद नहीं करते। उस पर अभी भी सामान खरीदारी हो रही है जिसपे भगवान जी की चप्पल पे फोटो होती है, उस पर आपत्ति नहीं है, उस पर अभी भी खरीदारी हो रही है। लेकिन आपका सॉफ्ट टारगेट तो करे ना, क्यों आप रेवेन्यू इतना कर रहे हैं? लोग अभी भी परचेज कर रहे हैं, लोग अभी भी। अमित जी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी तरफ, बहुत फ्रीज हो रहा है फ्रेम। शशिनाथ जी, जो मानवी कह रही हैं वो कह रही है कि भाई ये तो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं आप, ये कोई औचित्य ही नहीं है इस फिल्म का विरोध करने का। क्लैरिफिकेशन आ गया है डायरेक्टर की तरफ से, प्रोड्यूसर की तरफ से, और उन्होंने ये स्पष्ट कर भी दिया है कि वो ऐसा चमड़े वमड़े का नहीं है। और रावण तो उसकी छवि ऐसी थी, अब उसको भाई नकारात्मक में तो आप कितना भी नकारात्मक सोच लीजिए, अब 40 के दशक का रावण थोड़ी दिखा दिया जाएगा। आज के दौर में लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं, और उसमें एक कॉमर्शियल फैक्टर भी है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम ग्रंथ लिखने बैठे हैं। शिवम जी, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ में स्पष्ट रहता है किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी देखिए, कार्टून का एक अलग बात है। हाँ, उससे किसी की आस्था नहीं जुड़ी, और कार्टून और ये इसका अलग बात, हाँ उससे जो है। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए कि मानवी जी जैसे भी कह रही थी, मानवी जी अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि उनकी जो अपनी सोच है वो अपनी जो है वो एक जो है एक्टर की सोच है, और अभिव्यक्ति की आजादी की उनकी बात है कि मैं जैसा चाहूं वैसा दिखाऊं। सबसे बड़ा प्रश्न आज की तारीख में यह उठने लगा है हमारे हिंदुस्तान में, जैसे भी शांतनु जी ने कहा कि जो है एक विरोध का जो है विरोध करना है मुझे। और आपसे बताएं, इससे पहले भी विरोध होता था, और यही जो डायरेक्टर होते हैं, निर्माता होते हैं, पर्दे के पीछे विरोध नहीं होता, ये खुद जाके विरोध कराते हैं। आप देखिए तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, और उसके बाद ना उस पे विरोध करने वाले का पता चलता है। जब ये तो हर फिल्म में होता है। रानी पद्मिनी को लेकर जो फिल्म बनी शशिनाथ जी, कितना विरोध हुआ, जला दिया गया, डायरेक्टर के साथ मारपीट तक हो गई उस फिल्म में। मैंने देखा जयपुर में, उस वक्त मैं एक शो कर रहा था जब मारपीट की घटना हुई। क्या हुआ बाद में? कुछ नहीं हुआ, नाम एक चेंज हो गया और कंटेंट में क्या बदल गया? कुछ नहीं। देखिए इन सब के देखिए ये एक इवेंट होता है, इवेंट की तरह होता है। और इसमें दूसरी तरफ आपसे बताऊं कि जो आज के समय में जो हमारा बॉलीवुड है उसकी स्थिति ऐसी हो गई है, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, शुरू से लेकर 8-10 सालों से उनके पास कहानियों की कमी रह जाती है। कहानियों का टोटा है, वही घिसी पिटी कहानियां, साउथ का नकल जो है। हाँ, साउथ की मानवी एक आरोप और लग रहा है इस फिल्म के बाद। शशिनाथ जी भी कह रहे हैं, एक तो उनका सवाल कि कहानियों का टोटा, और दूसरा ये कि जो अमित जानी जी ने भी कहा
कि इस फिल्म या इस माध्यम से आप इस्लामीकरण कर रहे हैं रामायण या सनातन सभ्यता के जो इस तरह के प्रतिबिंब हैं, जो आदर्श हैं, जिनसे आस्था है, उसको मजा आता है और इसका ऑपरेशंस कहीं और से होता है। ये आरोप है और बहुत संगीन आरोप है। ये जाहिर सी बात है कि एक बड़ी आबादी ये इस मान्यता से जुड़ी हुई। 2014 के बाद से ना चीजें बहुत बदल गई हैं। हर वक्त बॉलीवुड कैसी बदल गई जाता है। देखिए, अब अगर दाढ़ी है तो वो मौलाना है, अगर हमने पगड़ी बांध ली है तो वो तो ईरान का प्रेसिडेंट बन जाता है, अगर हरा कपड़ा पहन लिया है तो मुसलमान हो जाते हैं। मैं कई डिबेट से बैठती हूँ, अगर मैंने हरा कपड़ा पहन लिया तो कहते हैं तो मुसलमान है। तो मतलब 2014 के बाद है कि आज आपने नहीं पहना, नहीं तो मेरे ऊपर सवाल उठ जाता, मेरे पे ये सवाल उठ जाता। तो मैं वही बता रही हूँ चीजें। और अगर 40 साल पहले की बात करें तो 40 साल पहले तो लोग वस्त्र भी नहीं पहनते थे, लेकिन आज ये चीज नहीं होता ना। तो हर चीज बदल गई है, देखने का नजरिया बदल गया है। और 7 कंठ पे रामायण है, ये कौन से कंठ पे है, ये कौन सा एस्पेक्ट है, ये तो जब रिलीज होएगी मूवी तब पता लगेगा। और सेंसर बोर्ड बैठी है, मुझे लगता है ये ज्ञानी ना बने। सेंसर बोर्ड को कोई भी आपत्तिजनक चीज लगेगी तो वो उधर ही काट देगी, वो चीज को आगे नहीं बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है, जो ये टाइप की ये 3D रामायण, ये जो पिक्चर है वो 3D पे बेस पे बनी है, तो ये थोड़ी सी अलग होगी। ये जो बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करते हैं आप, हर दूसरी चीजों को भी टारगेट करिए ना। जहाँ पे रामलीला भी है, बहुत सारी जगह ऐसी रामलीला है जहाँ पे बहुत मजाक उड़ाया जाता है, कभी हनुमान जी का उड़ाया जाता है, कभी हमने महाकाली की भी डिबेट करी थी, तो महाकाली पे कितनी बार हमने ऐसे पोस्टर्स देखे हैं जहाँ पे कोई किरदार है, शिव जी का किरदार है और वो सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं। तो आप उधर अविरोध करिए, उधर कोई विरोध नहीं करता। उसको कहते हैं सब चुप्पी साध लेते हैं, इनके कानों में दही वगैरह सब कुछ जम जाता है, मैल सब जम जाता है। शांतनु जी, इनको समझ में आता है। शांतनु जी, ये एक तो ये इस्लामीकरण का लगातार आरोप करते हैं। हाँ, आता हूँ अमित जानी जी, आपके पास आता हूँ। शांतनु जी, एक दो मानवी अपना पक्ष रख रही हैं कि ये तो सिर्फ टारगेट किया जा रहा है बॉलीवुड को, और ये सिर्फ इसलिए है कि इससे एक माहौल बना रहे। इस्लामीकरण का जो आरोप है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए शिवम जी, अगर रावण की दाढ़ी दिखाकर उसमें ये स्टैंपिंग कर दी जाए कि ये इस्लामीकरण हो रहा है, तो मेरी समझ में ये आरोप निराधार है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो थे, उनकी भी जो छवि दिखाई गई धारावाहिकों में या फिल्म्स में, तो उनकी भी दाढ़ी होती थी। अब दाढ़ी के शेप की बात हो तो भाई अमित जानी जी बताएं उस बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मानवी ने भी एक मुद्दा उठाया, वो बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है। मुझे भी बड़ा अखरता है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि कभी देवी जागरण में या रामलीला में उस तरीके के अश्लील और भोंडे नृत्य होते हैं। उस दिशा में भी कुछ करना चाहिए, मतलब जितने भी संगठन हैं, और हम सबको भी आपत्ति दर्ज करनी चाहिए कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें इस तरीके की अपसंस्कृत वाहिनी कृत्य जो हैं वो ना हो। तो ये मानवी ने जो मुद्दा उठाया, अच्छा मुद्दा। अमित जानी जी, अमित जानी, इस तरह के कृत्य होते हैं। जिस तरह से वो भांग की बात कर रही थी, शिव जी को भांग पीते दिखाया जा रहा है, सिगरेट पीते दिखाया गया, माँ काली को, हमने उसका विरोध किया। हम विरोध करने के लिए फिल्मों का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये दिमाग मोहतरमा, ये बात दिमाग से मोहतरमा निकाल दें कि हम बॉलीवुड की तरफ से बाइज्ड हैं। बहुत सारी फिल्में आती हैं, बॉलीवुड का विरोध करते ही नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये तरह तरह की रामायण है। कोई वाल्मीकि जी ने लिखी कम की रामायण है, रामचरितमानस है, महारामायण है, तो मोहतरमा ही बताते हैं कि कौन सी रामायण में, वो कह रही ना रिलीज होगी तब पता चलेगा। था वो चमगादड़ था, कौन सी रामायण में था। और विरोध करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू सनातन संस्कृति पर कोई प्रहार करेगा तो हिंदुओं का, सो कॉल्ड हिंदुओं का नहीं, जो अरे तब आपकी आस्था पे आहत नहीं हुआ, तब आपके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए। जब बीके पिक्चर रिलीज हुई तब आपके सेंटिमेंट्स क्या घर पे सो रहे थे? जब ओ माय गॉड रिलीज हुई तब आपके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हुए? अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे तो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे हिट कैसे हो गई? अरे आपने विरोध किया, आपने विरोध करा और घर जाकर के टिकट खरीद के पिक्चर देखा, 500,000 रुपए का टिकट खरीदा, तभी तो पिक्चर हिट हुआ। नहीं विरोध, अरे कैसे? अगर आप उस चीज को सहमत हो, आप उस चीज को मजे ले रहे हो, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, आप उसको हिट कर रहे हो, तभी तो आपको ओके है। अगर आपको वो ठीक नहीं लगती, नहीं, अरे एक बोलिए, मानवी उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। आप 2014 के बाद बहुत तकलीफ में हैं, आपने बता दिया 2014 के बाद आप बड़ी तकलीफ में हैं।
मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, मैं आपकी भावना नहीं, समझ रहा हूँ। नहीं मैं तकलीफ में नहीं हूँ, वो तकलीफ में नहीं है। देना चाहेंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं शांतनु जी, बताइए, फिर मैं शशिनाथ जी के पास। हाँ, शांतनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। कहा कि 2014 के बाद सब कुछ बिगड़ गया। हाँ, बोलिए। समझ रहा हूँ आपकी हाँ, अमित जानी जी ने अभी एक बात कही, हाँ, जिस पर जो बात जो है बड़ी आपत्तिजनक है। क्या? कि सो कॉल्ड हिंदू, तो सो कॉल्ड हिंदू की जो बात है, तो सर्टिफिकेशन कोई राजनीतिक संगठन नहीं देंगे हिंदू को या सनातन धर्म को। पहली चीज अमित जानी जी ये है, कोई सर्टिफिकेशन कोई राजनीतिक संगठन या कोई भी सामाजिक संगठन जो उसकी सियासत करके अपने व्यक्तिगत मतलब हल करता है, वो सर्टिफिकेट नहीं देगा सनातन को ना हिंदू को। ये बहुत स्पष्ट बात है। और अगर सिर्फ बॉलीवुड पे सियासत करके आप हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि सिर्फ फिल्मों के बाइकॉट के आधार पे आप सनातन धर्म को आगे ले जाके दिखाएंगे, पोज करेंगे या सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे जिसमें हम सब लोग हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि सिर्फ आप एक फिल्मी दुनिया पर केंद्रित करके सारी चीजों को करेंगे। जानी जी कुछ कहना चाहते हैं अगर आप, नहीं तो फिर मैं शशिनाथ जी के पास जाऊं। सियासत नहीं है जी, जानी जी। जी, अगर आप शांतनु जी की बात पे कुछ जवाब देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ बॉलीवुड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आप कह रहे हैं ना कि कोई संगठन तय नहीं करेगा, मैं संगठन की हैसियत से नहीं, हिंदू की हैसियत से कह रहा हूँ कि हिंदू तो ये भी है, हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदू तो मानवी भी है, हिंदू तो सब हैं चुनावी, जैसे हमारे टीपू भैया हैं वो चुनावी हिंदू हैं, जो अखिलेश, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। राहुल बाबा है वो चुनावी, शशिनाथ जी नहीं सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा, समाज ही देगा। शशिनाथ जी, ये एक अलग तरह की डिबेट का माहौल बन जाता है। जो बात अभी शांतनु जी कह रहे हैं कि भाई ये सर्टिफिकेशन शुरू हो जाता है कि आप ये हिंदू हैं या नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसमें सही क्या है गलत क्या है, ये सही गलत आप लोग तय करेंगे, आप लोग पैनल में हैं। लेकिन एक फिल्म को इस तरह से दिखा देना कि सबसे बड़ा खतरा ये है और इससे नुकसान हो रहा है, और ये रूट लेवल तक होता है, मुझे नहीं लगता कि इसका इंपैक्ट नीचे कितना हो रहा है या वो किस लेवल पे ये वर्क करता है। लेकिन ये तो है कि एक विमर्श शुरू हो जाता है, और विमर्श में यह है कि एक विशेष तरह की मानसिकता सनातन सभ्यता को चोट पहुंचा रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये विमर्श खड़ा हो जाता है इस फिल्म के जरिए या दूसरी फिल्मों के जरिए। क्या पूरी कवायद सिर्फ विमर्श खड़ा करने की है जिससे कि बाद में एक माइलेज लिया जा सके? सिर्फ विमर्श खड़ा करना मेरा मकसद टाइप का है कुछ? शिवम जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी मानवी जी ने जैसे कहा था कि 2014 के बाद सो काल हिंदू जो है इस तरह से विरोध शुरू हो गया। उनका जो उनका कहने का जो मकसद था उसकी प्रतिक्रिया थी अमित जानी की, जहां तक मैं जानता हूं, जवाब। दूसरी साहब सनातन जो है, जो अभी हमारे संपादक महोदय ने कहा, तो ये किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी संगठन को या किसी भी सामाजिक संस्थाओं को, किसी भी व्यक्ति को ये सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी टारगेट होते हैं कभी इनके पक्ष में, अगर आई खबर तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, या वो जो भी कहे, कोई कुछ भी कह देता है। टारगेट देखिए सबसे ज्यादा, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में, समय नहीं, सबसे बड़ी यह हो रहा है कि बॉलीवुड में सनातन धर्म टारगेट पर क्यों, कब से, कैसे, मुद्दा हमारा आज का ये था। हाँ। और ये जो दिखाया जाना चाहिए था, ये मुद्दा देखिए, सनातन मुद्दा हमारा ये था। सब हाजी मस्तान, मुंबई के माफिया हाजी मस्तान से पहले बनी हुई फिल्में उठा के आप देख लीजिए। उसके बाद जब हाजी मस्तान का मुंबई में जो है फिल्मों पे, बॉलीवुड पे पकड़ होती है, उसके बाद अचानक फिल्मों का जो है सब बदल जाता है। ये आपने बड़ी और उसके बाद नहीं, आप उठा के देखिए, उसके बाद दाऊद आता है। दाऊद के आने के बाद एक तरह से जो है बॉलीवुड पे
जिस तरह की फिल्में बनती हैं उसका एक टारगेट, एक विशेष वर्ग होता है पिक्चरों का। देखिए फिल्म आज की तारीख में लोग कहते हैं फिल्म तो फिल्म है, इसको फिल्म के माध्यम से देखिए, कह लेने दीजिए भाई साहब, फिल्म को है। फिर देखिए अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी, लंबा चौड़ा वो पैजामा पहन के घूमते रहे थे, पैंट पहनना शुरू किया था, पूरा हिंदुस्तान बड़ा पैंट पहनना शुरू किया। फिल्में हमारी फिल्मों को देख के आज की तारीख में युवा हमारे उसका मानवीय। अब इसमें शशिनाथ जी ने एक बड़ी अहम बात कही, उन्होंने, हाँ मैं ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं क्योंकि समय भी अब कम है। शशिनाथ जी, मानवीय इस पे जरा जवाब दीजिए, फिर मैं जानी जी के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं इसमें उन्होंने हाजी मस्तान और दाऊद की भी एंट्री कराई है। उन्होंने कहा कि भाई इसके बाद एक पैटर्न सा सेट हुआ और इस पैटर्न का मकसद यह है कि आप किसी भी तरह से एक विशेष वर्ग को टारगेट करिए प्रतिबिंबों के सहारे, और ये इंपैक्ट इसलिए करता है क्योंकि फिल्मों से समाज सीखता है, उसकी जहनियत उस तरह से तैयार होती है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि फिल्मों से समाज कुछ सीखता है। रियल और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। ये रियल है, जो भी फिल्म्स है वो एक काल्पनिक है, वो हम एक विजुअल कर लेते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। बाकी 2-3 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कोई इंटरप्ट ना करे। जहां तक मैं ओम राव जी को जानती हूँ, उन्होंने पहले भी मूवी बनाई थी तानाजी, और बहुत एक्सपीरियंस डायरेक्टर है और काफी रिसर्च करके कोई भी मूवी बनाते हैं। जब उन्होंने तानाजी बनाई थी, वो राजपूतों पे थी, उन्होंने हर चीज को एक पॉइंट पे रखा था कि वेपन कैसा यूज हो, वस्त्र कैसे हो, हर चीज को उन्होंने बहुत देख करके बनाया था कि किसी की भी आस्था को आहट न मिले। तो उसी हिसाब से जब ये यहाँ पे पिक्चर बना रहे हैं और इतने रिनाउंड डायरेक्टर है, तो मुझे लगता है काफी चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा होगा, और ये भी पिक्चर काफी रिसर्च की बन रही है। दूसरा, किसी की फेस के रिएक्शन से हम किसी का भी धर्म को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जहां ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तीसरा, अभी इनको आपत्ति के लिए बॉलीवुड सॉफ्ट टारगेट है, इनको आपत्ति के लिए कोई भी चीज उठा लेते हैं कि बॉलीवुड को बाइकआउट करो, कभी बाइकआउट बॉलीवुड या कभी बाइकआउट जो भी एक्टर या एक्टर होता है, एक्टर या एक्ट्रेस, कोई भी पुरानी, या तो कुछ नहीं मिलता तो पुरानी वीडियो निकाल लेते हैं कि ये वीडियो के बेसिस पे हमें आपत्ति है, हम इस चीज को, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। अब यहाँ रावण का किरदार है जो पॉजिटिव किरदार नहीं है, उस पर भी इनको आपत्ति है। मुझे इनसे ये सवाल पूछना है कि अगर सैफ अली खान ने गलती से राम जी का रोल कर लिया होता तो इस वक्त अपना टीवी का स्क्रीन फोड़ देते। तो ये जितने रावण के इस वक्त सपोर्टर्स बैठे हैं, आज दशहरा का दिन है, कहीं ऐसा ना हो राम जी खुद प्रकट हो जाए और आपको तीर कमान मार के भस्म कर दे। तो इसलिए मुझे लगता है हमें जानी जी इसका जवाब दीजिए। तो मानवी ये मोहतरमा तो रावण पे अटकी है, हमारा विरोध मैं तो रावण को सपोर्ट ही नहीं करती, मैं तो राम जी की भक्त हूँ, मैं तो राम जी की भक्त हूँ। उन्होंने कहा है कि आप रावण को सपोर्ट कर रहे हैं। मोहतरमा उस विरोध को नहीं समझ सुन पाई है जिसमें हम कह रहे हैं कि हनुमान जी की कितनी विकृत तस्वीर बनाई गई है। हनुमान जी की मूछें नहीं है, दाढ़ी है, बताइए, ये तो अफजल गुरु बना दिया है। ये अब देखिए आप क्या, दाऊद आ गया हमारे शो में हाजी मस्तान आ गए, आपने अफजल, अरे जानी जी थोड़ा सा रहम करिए मेरे ऊपर, मुझे उठा ले जाएंगे लोग। रावण छोड़ना बाकी है, रावण के सपोर्टर्स पे बस ऐसे तीर कमान छोड़ेंगे और आपको भस्म कर देंगे। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, 2014 वाली पीड़ा आपने देखिए। आप रावण को सपोर्ट कर रहे हैं, ये मेरी पीड़ा है। रावण को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जो सीता अब मुझे खत्म करना है, आप शांतनु जी आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं, कहिए, फिर मैं खत्म करूंगा। अमित जानी जी की बात मैं बताना चाहूंगा कि वो जो दाढ़ी वाली बात करी उन्होंने, रामानंद सागर जी द्वारा जो निर्मित रामायण थी, जो हम लोग अपने बचपन में देखा करते थे, उसको एक बार पुनः देख लें, मेरा आग्रह है उनसे। उसमें सुग्रीव जी की, जामवन जी की भी सिर्फ दाढ़ी है, मूछें नहीं मिलेंगी आपको। और दूसरी बात ये है कि ये बायोलॉजिकल फेनोमेना है। आप प्रसंग पूछिए, मेरी मेमोरी शार्प है, आप मुझसे प्रसंग पूछिए, मैं बताया था आपको। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मानवी, शशिनाथ दुबे जी, शांतनु जी, अमित जानी जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया मुझे मेरे कार्यक्रम में, राष्ट्रहित में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की जो एक विमर्श खड़ा हो जाता है देश में कि एक फिल्म से किसी की आस्था को ठेस पहुंची, ये हो सकता है, आस्था को किसी की ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन जब ये एक परंपरा सी बन जाए कि हर फिल्म का किसी न किसी एक प्रतिबिंब को आधार मानकर विरोध शुरू हो जाएगा, तो ये एक मुश्किल प्रश्न है। विरोध के पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन परंपरा नहीं पड़नी चाहिए। और किसी फिल्म में की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी
कि किसी के धर्म को ख़त्म कर पाए, किसी के धर्म को चोट कर पाए। इसकी इतनी हैसियत फिल्म की नहीं है। आप सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने 1 घंटे का समय हमें दिया। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें